हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएस की खान। तो जीएस की खान बनाएगी आपको पहलवान। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में जीके जीएस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो पूरा लाइव टेस्ट चलने वाला है, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आए हुए हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। बट फ्रेंड्स, क्लास आपकी है तो प्लीज़ आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई सब लोग क्लास को अपने शेयर कर दीजिए। ओके, चलिए फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। आपके ऑप्शंस हैं राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, ए कृपलानी या लॉर्ड माउंटबेटन। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी थे। क्लियर। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है। आपके ऑप्शंस हैं 1947 में बंगाल के विभाजन, 1905 में बंगाल के विभाजन, 1921 के असहयोग आंदोलन या 1947 के पंजाब के विभाजन। तो स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है, कमेंट करें। इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है, तो 1905 में कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था और इसी का संबंध किससे है, तो स्वदेशी आंदोलन का संबंध इसी से है। तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी आ रहा है, वेरी गुड। देखते हैं फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय कौन था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, पीसी जोशी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या एमएन रॉय। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप चुने हैं ऑप्शन डी एमएन रॉय, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो वो एमएन रॉय थे। ओके, ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, इलाहाबाद। ठीक है, तो भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आ रहा है, उत्तर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो ये चंपारण में हुआ था। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड लिंडथिगो, लॉर्ड माउंटबेटन, सर पैथिक लॉरेंस या सर माउंटफोर्ड। बताइए। तो 1945 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, सर पैथिक लॉरेंस, बिल्कुल सही आंसर है। तो 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व तो सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। ओके, सो फ्रेंड्स ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आया हुआ है, वेरी गुड। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। तो अब अगला प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस सत्र में पर्ण स्वराज को अपना विशिष्ट लक्ष्य घोषित किया था। बताइए। तो स्वराज को अपना विशिष्ट लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में घोषित किया गया। आपके ऑप्शंस हैं लाहौर सत्र 1929, त्रिपुरी सत्र 1939, सूरत सत्र 1905 या कलकत्ता में विशेष सत्र 1920। फटाफट से कमेंट करिए। वेरी गुड। तो लाहौर सत्र में घोषित किया गया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था। बताइए। तो तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब या ईरान। तो खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था, कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए अगर आपने चुना हुआ है, बिल्कुल सही आंसर है। तो खिलाफत आंदोलन का संबंध तुर्की से था। ओके, किससे, तो फ्रेंड्स तुर्की से संबंधित था। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था। तो मद्य निषेध, भारी उद्योग, ग्राम पंचायत या श्रम की गरिमा। बताइए।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, भारी उद्योग। देखिए महात्मा गांधी ने कुटीर उद्योग जो थे इनका समर्थन किया, भारी उद्योगों का नहीं किया था। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि मोतीलाल नेहरू और सी आर दास किस पार्टी के संस्थापक थे। वेरी इजी क्वेश्चन, फटाफट से कमेंट करिए। ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे ताकि आपका कम समय जाएगा। बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक है, तो ये स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न, गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया था, तो गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया था, फटाफट से बताइए। जॉर्ज व्हीटेट। ओके, तो गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज व्हीटेट द्वारा बनवाया गया, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था, तो गुरु रामदास, महाराजा प्रताप सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर, ये ब्रिटिश सरकार। बताइए शांति निकेतन का निर्माण किसने करवाया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही आंसर है। तो यह शांति निकेतन का निर्माण रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा करवाया गया था। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था। आपके ऑप्शंस हैं क्लीमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल, स्टैनली बॉल्डविन या रामसे मैकडोनाल्ड। तो पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रामसे मैकडोनाल्ड। ओके, तो रामसे मैकडोनाल्ड ने किया था। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान या गुजरात। बताइए, तो महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। ओके, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, वायकोम सत्याग्रह। तो वायकोम सत्याग्रह कब चलाया गया था, 1924 और 25 में। ठीक है, अब ये कहां चलाया गया था, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, केरल। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। तो वायकोम सत्याग्रह केरल में चलाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो के एम मुंशी, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने किया, कमेंट करें। सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। सो ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस आंदोलन के साथ संबंधित थे, बताइए। तो विनोबा भावे, चिपको। चलिए इसमें कूट मिलाना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें क्या करना है, कूट मिलाना है। ठीक है, तो देखिए विनोबा भावे का संबंध था भूदान आंदोलन से, तो फर्स्ट का हो जाएगा डी। इसके अलावा मेधा पाटकर का संबंध किससे था, तो इनका संबंध था चिपको आंदोलन से, तो दूसरे का हो जाएगा ए। ठीक है, फिर सुंदरलाल भगोड़ा का संबंध था नर्मदा बचाओ से, तो सी का हो जाएगा हमारा, तीसरे का हो जाएगा हमारा सी। और जयप्रकाश नारायण जी का संबंध था जो है, एक सेकेंड, हाँ, संपूर्ण क्रांति से, तो 4 का हो जाएगा हमारा बी। तो डी ए सी बी है ना, तो डी ए सी बी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। ठीक है, डी ए सी बी ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आया हुआ है सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि अगस्त 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, एम आर जयकर, विट्ठल भाई पटेल। तो अगस्त 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विट्ठल भाई पटेल। कौन थे, तो अगस्त 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल जी थे। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी आया हुआ है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए
हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत का पहला रक्षा मंत्री थे, तो भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? बताइए, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? चलिए, तो आपकी इस क्वेश्चन की अगर आंसर की बात की जाए तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बलदेव सिंह। कौन थे? तो भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह जी थे, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? तो जयप्रकाश नारायण, भूपेंद्र नाथ दत्त, एम.एन. रॉय या जवाहरलाल नेहरू? तो दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण जी थे। ओके फ्रेंड्स, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि बताइए क्योंकि। तो 26 नवंबर 1949 किस लिए महत्वपूर्ण है भारत के इतिहास में? बताइए। देखिए, इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था। ओके, क्या हुआ था? संविधान का अंगीकरण किया गया था। तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी आया हुआ है, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेस सरकार किस राज्य में बनी थी? तो पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, केरल। स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेस सरकार किस राज्य में बनी थी? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी, केरल, तो बिल्कुल सही आंसर है फ्रेंड्स। स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेस सरकार केरल राज्य में बनी थी। जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आया हुआ है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, केरल राज्य में बनी थी। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, संपूर्ण क्रांति की संकल्पना किसने दी थी? तो जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स या लेनिन? तो संपूर्ण क्रांति की संकल्पना किसने दिया? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण। क्लियर? तो संपूर्ण क्रांति की संकल्पना जयप्रकाश नारायण ने दिया था। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? बताइए। आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंसारी या मोतीलाल नेहरू? चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स आप लोग अपने होमवर्क में बताइएगा। आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कि 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, होमवर्क में बताइएगा। अगला प्रश्न दिया गया है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना या चुने जाने वाला या वाली एकमात्र भारतीय कौन था या थी? बताइए। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना जाने वाले या चुने जाने वाले कौन थे? बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए, विजय लक्ष्मी पंडित, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो ये विजय लक्ष्मी पंडित। क्लियर? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, भारत का पहला फील्ड मार्शल कौन था? तो क्या आप जानते हैं फ्रेंड्स कि भारत का पहला फील्ड मार्शल कौन था? आपके ऑप्शंस हैं H.F.K. मनेकशॉ, J.N. चौधरी, K.S. थिमैया या O.P. मल्होत्रा? कमेंट करें। तो भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, SHFJ मनेकशॉ। ठीक है, SHFJ मनेकशॉ। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया था? तो हैदराबाद, कश्मीर, पटियाला, मैसूर? ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। तो वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया था?
जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, अधिमिलन प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाला निम्न में से कौन था? निम्न में से पहला कौन था? तो बताइए, अधिमिलन प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाला पहले कौन थे? आपके ऑप्शन है बड़ौदा का महाराजा, ट्रावनकोर का दीवान, हैदराबाद का निजाम या जोधपुर का राजा। बताइए। तो अधिमिलन प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पहले कौन थे? तो याद रखना है, ये ट्रावनकोर का दीवान था। कौन था? ट्रावनकोर का दीवान। क्लियर? जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आया हुआ है, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ट्रावनकोर का दीवान। चलिए अगला प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्त के बाद भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज्य को निम्नलिखित में से किस कार्यवाही द्वारा अधिकार में लिया था? कमेंट करें। तो हैदराबाद राज्य को सैनिक कार्यवाही द्वारा अपने अधिकार में लिया गया था। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है, वो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सैनिक कार्यवाही द्वारा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, पंचशील सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो गुट निरपेक्षता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे की भूभागीय अखंडता और सार्वभौमित्व का परस्पर सम्मान, या एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक अहस्तक्षेप। तो पंचशील सिद्धांत इनमें से कौन जो एक पंचशील सिद्धांत नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुट निरपेक्षता। क्लियर? तो गुट निरपेक्षता, जिनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। फ्रेंड्स हम रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से कि प्लीज भाई आप सब लोग अपने क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। ओके, सब लोग क्लास को फटाफट शेयर कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, जब भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूसी नेता कौन था? तो निकिता खुश्चेव, लियोनिड ब्रेजनेव, यूरी एंड्रोपोव या मिखाइल गोर्बाचेव। बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये, बताइए। तो जब भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, उस समय निकिता खुश्चेव जो है रूसी नेता थे। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आया हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? वेरी इजी क्वेश्चन, बताइए। तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू जी थी। कौन थी? सरोजनी नायडू। क्लियर? जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का किसके द्वारा सीमांकन किया गया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन, सर सिरिल रेडक्लिफ, स्टेफोर्ड क्रिप्स या लॉरेंस। बताइए। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का सीमांकन किसके द्वारा किया गया था? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सर सिरिल रेडक्लिफ। ठीक है, सर सिरिल रेडक्लिफ। क्लियर? जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में किसने काम किया था? बताइए। तो सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में किसने वर्क किया, किसने काम किया? आपके ऑप्शन है के एम पडिक्कर। चलिए क्वेश्चंस के ऑप्शंस पढ़ लीजिए फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, विजय लक्ष्मी पंडित। क्लियर? कौन थे? विजय लक्ष्मी पंडित। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? बताइए। आपके ऑप्शन हैं अयूब खान, याहिया खान, जेड ए भुट्टो या बेनजीर भुट्टो। तो 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो कौन थे प्रधानमंत्री? तो ये थे अयूब खान। कौन थे? अयूब खान। ओके, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक सेकेंड, कौन थे उस समय? तो जेड ए भुट्टो थे। वेरी सॉरी, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, जेड ए भुट्टो। कौन थे? जेड ए भुट्टो थे। चलिए
अगला प्रश्न है, आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई? आपके ऑप्शंस हैं, चलिए बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी 1950, तो ये सही आंसर है। तो आजादी के बाद 1950 में भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया? बताइए। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, फटाफट से बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1972। तो कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1972 में किया गया था, 1972 में। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महात्मा गांधी, भगवान बुद्ध, पंडित जवाहरलाल नेहरू या स्वामी दयानंद सरस्वती? तो पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पंचशील सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आया हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? बताइए फ्रेंड्स, भारत के दौरे पर आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं, फटाफट से कमेंट करें। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स आप लोग अपने होमवर्क में दीजिएगा, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन भी आपको हम होमवर्क में आपके देते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से कमेंट करें कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1954 में। तो पंचशील समझौता 1954 में हस्ताक्षरित हुआ था। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है? चलिए हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे। तो बताइए किस समय तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है प्रधानमंत्री रहे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1964, 1964 पे। क्लियर? जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रजवाड़ा स्वतंत्रता के बाद भारतीय संगठन में सम्मिलित नहीं हुआ? तो हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर या जोधपुर? तो कौन सा रजवाड़ा स्वतंत्रता के बाद भारतीय संगठन में सम्मिलित नहीं हुआ था? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए हैदराबाद। तो हैदराबाद जो है स्वतंत्रता के बाद भारतीय संगठन में शामिल नहीं हुआ था। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार थे? वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शंस हैं आपके श्री राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या मौलाना अबुल कलाम आजाद? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ठीक है, तो भारत संघ के एकीकरण में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। ओके, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, ठीक है? चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? तो नंदिनी सत्यपति, सुचेता कृपलानी, सुश्री मायावती, शीला दीक्षित? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो फ्रेंड्स जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है, सुचेता कृपलानी। कौन थी?
तो सुचेता कृपलानी। ओके, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, सत्याग्रही एम.के. गांधी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले जेल कब हुई थी? बताइए। तो सत्याग्रही जो थे एम.के. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले जेल कब हुई थी? जेल कब हुई थी बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन बी 1908, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो 1908 में इनको सबसे पहले जो है जेल हुई थी। ओके, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए। आपके ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, वी गिरी, सी राजगोपालाचारी या लॉर्ड डलहौजी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? कमेंट करें। लॉर्ड माउंटबेटन, क्लियर। तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम यानी पहले गवर्नर जनरल थे, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने लगाया था? तो लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। तो इनकलाब जिंदाबाद, वेरी इजी क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने लगाया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो भगत सिंह ने लगाया था। ओके, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहां स्थापित हुआ था? आपके ऑप्शन है मुंबई, सूरत, अहमदाबाद या कोयम्बटूर। तो भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहां स्थापित हुआ था? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए मुंबई। ओके, तो भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना मुंबई में स्थापित हुआ था। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आया हुआ है, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, मुंबई इज द राइट आंसर। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नोक्त महान संगीत रचयिताओं में से कौन एक राज्य का शासक था? तो त्यागराज, श्यामा शास्त्री, मुत्तुस्वामी दीक्षितर या स्वाति तिरुनाल। तो इनमें से कौन संगीत रचयिताओं में से एक राज्य का शासक था? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वाति तिरुनाल। क्लियर, ऑप्शन डी अगर आपने चुना हुआ है इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए तो फ्रेंड्स मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, भाई क्लास आपकी है, आप लोग इसको सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने के लिए कुछ आपको नहीं करना है, ठीक है, बस क्लास को आपको शेयर कर देना है। ठीक है, और टॉपिक भी आपके लिए हम डेली लेकर के आते हैं। ठीक है, तो टॉपिक वाली जो क्लासेस हैं इनको भी जरूर देखिए। टॉपिक जैसे कि जो आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे बुक और ऑथर है ना, जीआई टैग, इंडेक्स, ठीक है, हु इज व्हाट इन प्रेजेंट, वर्तमान में कौन क्या है, ठीक है ना, ये सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। और वो भी जो है रेगुलर कोई ना कोई टॉपिक डिस्कस होता है। ठीक है भाई, क्लास को शेयर कर दीजिए, टॉपिक वाइज क्लास आपकी मिस ना हो पाए, इसलिए क्लास को जैसे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल आते ही आप लोग क्लास में आ जाए और कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो, या मिस भी हो जाए तो उसको आप बाद में देख पाएँ। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, तो सही आंसर है स्वाति तिरुनाल जो है संगीत रचयिताओं में से एक राज्य के शासक भी थे साथ साथ में। चलिए अगला प्रश्न, सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखे हैं? बताइए। तो वेलंकानी चेन्नई, सेंट कैथेड्रल वेल्हा, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस वेल्हा गोवा या सेंट जेवियर चर्च मुंबई। तो सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव अवशेष इनमें से किस स्थान पर रखे हुए हैं बताइए। चलिए तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें आपके इस क्वेश्चन के आंसर की, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है
ठीक है ना, बेसिलिका ऑफ बॉम जीजस वेल्हा यानी कि गोवा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन सी आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है इनका। वेरी गुड। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन।